नमस्कार। आज तमिलनाडु के तूतुकुड़ी स्थित तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती के कनिष्ठ पुत्र है कार्तिक। दक्षिण भारत में कंदन, मुरुगन, कुमरन, कार्तिकेयन, सुब्रमण्यन आदि नामों से ये जाना जाता है। दक्षिण के सभी राज्यों के अनेक जिलों में कार्तिक के लिए अलग मंदिर है। सभी शिव दुर्गा मंदिरों में भी कार्तिक स्वामी का पूजा विशेष स्थान पाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय असुर लोगों की संख्या बढ़ने से वे देवलोक की तरफ आक्रमण करने लगे, इसलिए देवेंद्र सहित सभी को नुकसान हुआ। देवेंद्र ने शिवजी के चरण पकड़ा, असुरों की आक्रमणों से देवलोक को बचाने की विनती किया। कई असुरों ने कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए थे, इसलिए असुरों को मारना शिव से भी असंभव था, क्योंकि जो वर दिया वही कैसे मारेगा। लेकिन असुरों की अधर्म कार्यों को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि त्रिमूर्तियों ने एक उपाय सोचा। सभी देव देवियों की शक्ति को एकत्रित किया। शिव और पार्वती के एक नया अंश से असुरों को वध करने का कार्य आरंभ हुआ। इसके कारण त्रिनेत्रधारी शिव जी के माथे पर स्थित तीसरी आंख से अग्नि ज्वाला उत्पन्न हुआ। वह ज्वाला एक तालाब में खिले 6 कमल पुष्पों तक पहुँचते ही उनमें से 6 बालकों का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन बालकों को एकत्रित किया। 6 बालक एक हो गए, वही हैं कार्तिक स्वामी। अपनी पूरी शक्ति को उनके हाथ में वेल के रूप में पार्वती ने सौंपा। पार्वती और परमेश्वर के शक्ति का स्वरूप त्रिशूल है, उसी तरह मुरुगन के लिए वेल एक विशेष स्थान पाता है। फिर देवलोगों के तरफ से सेनाधिपति के रूप में भगवान कार्तिक ने असुरों से युद्ध किया। तारकासुर, सिंहमुखासुर, सूरपद्मासुर आदि को वध करने के बाद स्वर्ग निवासित देवेंद्रादि को रक्षा किया। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र तट स्थित तिरुचेंदूर में ही इस युद्ध हुआ। देवलोक वासियों को रक्षा करने के कारण देवेंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना को कार्तिक से शादी करवाया। दिवाली के बाद आने वाली पाडवा से लेकर षष्ठी तिथि तक का 6 दिन कार्तिक स्वामी के उपासना करते करते लोग व्रत रखते हैं। इस समय यहाँ की मंदिर में लाखों लाख भक्तजन पहुँचते हैं। उत्सव का आखिरी दिन कार्तिक देवसेना का शादी भी होता है। हर साल स्कंद षष्ठी के नाम से इस त्योहार या व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। शादी, दुश्मन से जीत, देह आरोग्य, संतान प्राप्ति के लिए अनेक भक्तजन यहाँ आकर सुब्रमण्य स्वामी के दर्शन लेते हैं। लगभग हजारों साल पहले भारतवासियों ने 6 अलग अलग मतों के अनुसार डिवाइड हो चुके थे। वे शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, कार्तिकेय, सूर्य आदि 6 अलग अलग उपासना मार्गों को पालन करते थे। इन मतों को शैव, वैष्णव, शाक्त, गणाबद्य, कौमार, शौर्य आदि नामों से पहचाना गया। इनके भीतर मतभेद था और अपने अपने उपासना मार्ग को लेकर अक्सर झगड़ा भी होता था। इस मतभेद को दूर करने हेतु केरल के कार्डिक क्षेत्र से जन्म हुए आदि शंकराचार्य स्वामी ने षण मतों का एकत्रित किया और पंचायतन पूजा का स्थापना करके सनातन धर्म पालन करने वालों को सही मार्गदर्शन दिया। आदि शंकराचार्य स्वामी ने पूरा भारत देश पैदल चलकर अद्वैतवाद सिद्धांत के द्वारा लोगों के मन में मतभेद हटाया, सनातन धर्म का संरक्षण किया। एक समय पेट दर्द से पीड़ित शंकराचार्य स्वामी ने कई प्रयत्न के बाद दर्द के उपाय हेतु तिरुचेंदूर आए।
सुब्रमण्य स्वामी का दर्शन पाकर विभूति प्रसाद लेने के बाद उनका तबीयत ठीक हुआ। यही पुण्यस्थल के बारे में शंकराचार्य स्वामी ने स्वयं रचित सुब्रमण्य भुजंगम स्तोत्रमाला में कार्तिकेय स्वामी का महत्व बताया है। आशा है कि तमिलनाडु आने वाले सभी लोग अवश्य तिरुचेंदूर आएं और सुब्रमण्य स्वामी का दर्शन पाकर अपनी कामनाओं को पूर्ति करें।